सबसे पहले आती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होती है ना, जिसमें क्या होता है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ हो रखी होगी ना किसी रिएक्शन में, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो जैसे हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल देखो, सी मतलब कार्बन प्लस O2, ठीक है, ये CO2 बना रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। जो कार्बन है वो अभी क्या हो रहा है हमारा अकेला है, ठीक है, उसमें क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन का क्या हो गया हमारा एडिशन हो गया, तब ये हमारा CO2 बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे ही हमारा या फिर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखो H2S है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Br2 आया और उसने क्या करा हमारे सल्फाइड को अलग कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो चुका हमारा सल्फर जो है हमारा सल्फाइड जो है हमारा ये क्या हमारा हाइड्रोजन के साथ है, लेकिन जो Br2 आया उसने क्या कर दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया और हमारा सल्फाइड क्या हो चुका है हमारा अलग हो चुका है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड, ठीक है। ये अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी दिख रहा है ना तो समझ जाना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसको इजीली समझो। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे जो हमारा ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब देखो जो हमारा O2 है ना वो क्या कर रहा है हमारा ऑक्सीडेशन करा रहा है ना, कार्बन के साथ वो कंबाइन हो जा रहा है और ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे हमारा Br2 है, ये क्या करा रहा है हमारा H को रिमूव करवा रहा है, इसलिए क्या कर रहा है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चुका है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होता है हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की ये अपोजिट होती है। देखो हाइड्रोजन का जो हमारा एडिशन हो रहा है उसकी रिएक्शन देखो, हमारे नाइट्रोजन में क्या हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है हमारा NH3 बना रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है क्योंकि हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इसमें। और देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है हमारा ZnO+C, ठीक है। देखो जिंक ऑक्साइड बना रखा है उसने, अब इसमें ऑक्साइड जो है हमारा ये O जो है ये हमारा कार्बन इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे हमारा CO बना दिया और Zn हमारा क्या हो चुका है अलग हो चुका है, ठीक है। इसलिए क्या हो चुका है हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ जिंक। समझ में आया आपको? अगर इन दोनों में से कुछ भी दिख रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो वही जो उसमें था ऊपर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलेंगे जो हमारा रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा एडिशन कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए हमारी रिडक्शन हो रही है ना, तो इसको बोल देंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है हमारा ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, इस वजह से हम इसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारा रिडक्शन करवा रहे हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिससे रिएक्शन में हमारी दोनों हो रही होंगी, ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल समझो, ZnO+C, यहाँ पे हमारा देखो ZnO है ना, यहाँ पे अभी हमारा Zn के साथ हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो इधर प्रोडक्ट में हमारा Zn अलग हो चुका है, ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। जब हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन बोलेंगे। और देखो कार्बन के साथ हमारा ऑक्सीजन का हमारा एडिशन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसमें हमारी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी है, तो इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो ZnO है इसमें से हमारा रिमूव हो रहा है हमारा ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ZnO क्या है हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। और जो हमारा कार्बन है इसमें हमारा ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम सब्सटेंस जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप एक ट्रिक समझो, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे हमारा कार्बन है ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, उसका अपोजिट बोल देंगे, ठीक है। जैसे हमारा ZnO है ये हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है तो इसको बोल देंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको आप इजीली समझ सकते हो, ये ट्रिक है एक। जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ आपको। देखो CO है, ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा CO हो चुका है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो ये रिडक्शन हो रही है, और हाइड्रोजन में हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा H2 क्या हो चुका है हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, ठीक है, दिख रहा है ना, H2O बन चुका है, ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाएगा। तो देखो हमारा H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो चुका है, और हमारा CO ये क्या हो रहा है हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो इसका जो होता है ना, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना, आराम से कर लोगे आप इस क्वेश्चन को।
अब देखो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, एक डेफिनेशन तो आपने वो पढ़ ली जिसमें हमारा एडिशन और रिमूवल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब दूसरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें आप बस नॉर्मल ये ध्यान रखो, जिसमें हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, और जिसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, द रिएक्शन इन विच अ केमिकल स्पीसीज लॉसेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। देखो इसका एग्जांपल समझो, Cu हमारा कॉपर अभी यहाँ पे न्यूट्रल है, अब देखो प्रोडक्ट में हमारा Cu2 पॉजिटिव बना दिया इसने। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल चुके हैं, मतलब देखो अभी Cu क्या हमारे न्यूट्रल हो रुक चुका है, अब यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव जब हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज होता है मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने 2 चार्ज को क्या कर दिया, मैंने लॉस कर दिया। तो देखो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब देखो Fe2 पॉजिटिव है, इसने अभी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रखा है, अब यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव बन चुका है, मतलब इसने अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है हमारा लॉस हो चुका है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसी का अपोजिट हमारा ये हो जाएगा, देखो इसमें क्या होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो Fe3 पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हमारा Fe2 पॉजिटिव बन चुका है, मतलब इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया है। अब हमारा Cl2 है, हमारा क्लोरीन है, ठीक है, ये अभी न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसने नेगेटिव साइन आ चुका, मतलब इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, जब उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है तो इसको रिडक्शन बोल देंगे। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, अब इसके ही अपोजिट हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये देखो आप। ठीक है, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है तुम्हारा, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते थे हम, उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, ये देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन रिएक्शन, तो जिसको हम रिडक्शन बोलेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखो Zn4 पॉजिटिव है, ठीक है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन 2 रखे हैं, अब यहाँ पे हमारा Sn2 पॉजिटिव बन चुका है ये। ठीक है, तो मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया है, तभी तो ये 2 पॉजिटिव बन गया 4 पॉजिटिव से। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो रही है, और जहाँ पर रिडक्शन हो रही है मतलब वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल आप समझ लेना, ऐसी सिंपल है वही। और इसमें हमारा दूसरा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। सब्सटेंस विच लॉसेज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें Fe2 पॉजिटिव हो रखा था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है और ये हमारी रिड्यूसिंग एजेंट हो चुका है। ठीक है, ऐसे हमारा I नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब इसने अभी क्या ले रखा था, 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा था, एक नहीं मतलब 2, ये 2I नेगेटिव है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे थे, अभी न्यूट्रल हो चुका है, मतलब इसने वो गेन लॉस कर दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो उसने 2 ले रखे थे ना वो उसने वापस दे दिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी क्या हो चुकी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखो आप इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, Cu प्लस I2 CuI2 बना रहा है। अभी देखो इसमें कॉपर क्या हमारा न्यूट्रल है, अब ये देखो Cu ने क्या कर दिया, हमारा I2 जो है ना उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है वही। अब देखो I2 देखो Cu ने तो हमारा शेयर करा है और I2 ने क्या करा है, उसको गेन करा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो Cu ने शेयर कराए हैं ना, लॉस कराए हैं, ठीक है, उसने I2 ने गेन कराए हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखो जो हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो हमारा रिडक्शन कर रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। देखो एक और एग्जाम्पल से समझो, Zn प्लस CuSO4। ठीक है, देखो Zn जो हमारा अभी न्यूट्रल है और Cu ने क्या कर रखे हैं, हमारे कॉपर ने क्या कर रखे हैं, SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा Cu हो चुका है प्लस ZnSO4 हो चुका है। ठीक है, तो Zn ने क्या कर दिया, पहले SO4 ने शेयर, वो कॉपर ने शेयर कर रखी थी 2 इलेक्ट्रॉन Cu के साथ। ठीक है, Cu ने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे थे SO4 के साथ। ठीक है, अब क्या कर दिया, Zn ने कर दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या करा, Zn ने जब शेयर करा है प्रोडक्ट में तो मतलब इसने लॉस करे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी तो इसने मतलब SO4 से शेयर कर दिए हैं। और जो हमारा कॉपर है इसने पहले शेयर कर रखे थे, लेकिन अब ये प्रोडक्ट में जाके क्या हो चुका है, इसने वापस ले लिए हैं वो। ठीक है, इसने मतलब ZnSO4 को छोड़ दिया और बोला कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर दे। ठीक है, जब उसने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए हैं तो मतलब क्या करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये CuSO4 से लेके Cu ये क्या हो चुकी है हमारी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारी क्या हो चुकी है, हमारी ये रिडक्शन रिएक्शन हो चुकी है। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे Zn से लेके ZnSO4 ये क्या हो जाएगी, हमारी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे
कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि किसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करें, कैसे करें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें ही हमें ये हमारी वैलेंसी पता होती है हमें, ठीक है। जितनी भी हमारी वैलेंसी होती है ना, जब आप फॉर्मूला बनाने सीखते हो 9th क्लास में, उसमें लिखा होता है कितनी वैलेंसी होती है। तो Zn जो होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसमें 2 पॉजिटिव की वैलेंसी होती है, ऐसे हमारी कॉपर की 2 पॉजिटिव की। तो वहीं से पता चलेगा उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करें या फिर हमारे गेन करें, ठीक है। जिसमें हमारा पॉजिटिव साइन होगा उसमें हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें हमारा कॉपर होगा वो मतलब जिसमें हमारा नेगेटिव साइन होगा उसमें हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे इसी में हमारे जो फॉर्मूला बनाने सिखाए जाते हैं ना, उसी में हमारे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।